वक्त आप खुद भी इत्तेहाद के रूह रवां थे, आप लोगों ने गुदई यूनियन से बड़े मार्जिन में आपने वो वोट हासिल किया, लेकिन बदले में आवाम को आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। ये एक पब्लिक इशू है, उस इशू की हद तक कि मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जितने भी लोगों से जो वादे किए थे, मुझे बताएं सरकार साहब ने उस हिसाब से लोगों की आवाज़ बनने का वादा किया था, कहाँ पूरा किया? देखें, आपके डॉक्टर अब्बास साहब ने हर जगह में जाकर कहा था कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस अस्तूर हल्का-वन के लोगों के इशूज़ की आवाज़ बनूंगा। हमें सबसे बड़ा नुकसान इत्तेहाद गुदई नाम की वजह से हो गया। अरे फोकस गुदई था, लेकिन इत्तेहाद हमने इलाके के लिए किया था, हमने हल्के के लिए किया था। खालिद खुर्शीद ने किसी हद तक छोटे काम जरूर किए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो काम किए। अगर हमारा प्रेशर ना होता तो वो काम करता। आप लोगों ने प्रेशर दिखाया ही नहीं है। दिखाया ना सर, वो आप पोजीशन आप लोगों की नजर नहीं आई। ऐनक लगा के देख रहे हैं ना, इसलिए आपको नजर नहीं आता है। हकीकत ये इत्तेहाद कायम रहेगा कौन सा ज़मीनी इंतखाबात में भी? गुदई इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। देखें, गुदई इत्तेहाद कायम, गुदई इत्तेहाद इस वक्त नहीं है, नहीं, खत्म हो गया। गुदई इत्तेहाद खत्म हो गया। ये अवाम को बहुत बड़ी खबर है। पिछली इलेक्शन तक गुदई इत्तेहाद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, एक और खुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हो चुके हैं। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं साबिका गुदई इत्तेहाद के रूह रवां और पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन व रहनुमा एडवोकेट वज़ीर इबादत साहब आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। इनके साथ बहुत से इशूज़ पर तफसीलन बात करेंगे। वज़ीर इबादत साहब पे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त वज़ीर आज़म के मशीर भी रह चुके हैं और इस हवाले से भी पूछेंगे। सबसे पहले तो इबादत भाई, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वक्त ऐसा था कि आप पीपल्स पार्टी के बहुत ही करते धरते रहनुमा और कारकुन थे, बड़े मुतहरिक थे आप, और उस वक्त आप वज़ीर आज़म के मुशीर भी रह चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि आप पीपल पार्टी से बहुत दूर चले गए, बिल्कुल खामोशी में आपने बहुत सा वक्त गुजारा। इसकी वजह क्या बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकिल हुसैन साहब पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक अहम प्रोग्राम पे मुझे बुलाया और अपने ख़यालात को अपने अवाम के साथ शेयर करने का मौका दिया। बात यह है कि पीपल पार्टी तो हमारी रगों में है और मैं आज भी पीपल पार्टी का नज़रियाती कारकुन हूँ और आज भी पीपल पार्टी के लिए मैं पूरी अपनी तवन्नाई और एनर्जी से सर्व कर रहा हूँ। पीपल पार्टी ने मेरे ऊपर बड़े एहसानात भी किए हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान का पहला ये ओहदा था जो कि पीपल पार्टी ने मुझे दिया था, मुशीर वज़ीर आज़म में। पीपल पार्टी ने मुझे हल्के से GB 13 अस्तूर 1 से 2010 का मुझे पार्टी टिकट भी दिया था और मैं टिकट पे कंटेस्ट कर चुका हूं। और उससे पहले मैं पीपल पार्टी ज़िला अस्तूर का जनरल सेक्रेटरी था, मैं पार्टी के लिए काम करता था। मेरी इन्हीं खिदमात को मद्देनज़र रख कर पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। बदकिस्मती से वो इलेक्शन में जो कि मैं हारा था तो पार्टी ने मुझे फिर भी मायूस नहीं किया, मुझे गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल का मेंबर बनाया और फिर मुझे एडवाइज़र भी लिया। तो पार्टी के मेरे ऊपर एहसानात थे। मैं जब तक हूँ, ज़िंदा हूँ, रहूँगा, मैं इस पार्टी के लिए खिदमत और काम करता रहूँगा। बाकी जो आपका सवाल है कि कुछ अरसे आप पार्टी से काफ़ी जो है ना किनारा कश हो गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, किनारा कशी वाली बात नहीं थी। पिछला जो इलेक्शन था 2020 का इलेक्शन, उस पे जिससे यूनियन कौंसिल से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ पर उससे पहले भी अच्छे 2 नाम थे। जस्टिस साहब खान साहब जो पहले उस हल्के से सियासत करते थे और डॉक्टर अब्बास साहब पे भी वहाँ ही के सपूत थे और वो भी सियासत करते थे। उन दोनों ने मुझे कहा कि चूँकि हम तीनों का डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से, मुख्तलिफ नज़रियात होने की वजह से, दीगर लोगों को सपोर्ट, अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट करने की वजह से हमारी अपनी सियासत भी कमज़ोर पड़ चुकी है, हम अपने अवाम को रिलीफ भी नहीं दे सकते हैं। तो हमारे अवाम का जो है ये कहना है कि आप तीनों मिल जाएं तो हम तन मन धन से आप तो का साथ दे देंगे और आप जितवाएंगे। मतलब आपने इत्तेहाद की खातिर जो है साथ दिया था पार्टी के साथ? नहीं, वो इत्तेहाद के साथ दिया था। थोड़ा सा पार्टी कैंडिडेट को उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं सपोर्ट भी नहीं कर सका, क्योंकि
हमारी कमेंटमेंट इत्तेहादी पार्टी कैंडिडेट के के अंदर साथ हो कोई गई। आपके इख्तलाफात की बेस पर आप खामोश नहीं नहीं नहीं, थे? पार्टी से मेरे कोई इख्तलाफात नहीं थे। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी कायदीन से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। और उसके बाद वो इलेक्शन तो गुजर गया, इलेक्शन के अगले दिन ही से मैं अपनी पार्टी के प्लेटफार्म में जाकर मैंने पार्टी में काम करना शुरू किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 2.5 सालों में मैं पार्टी के लिए ही काम करता रहा और पार्टी ही की सपोर्ट करता रहा हूँ। अच्छा, मैं इत्तेहाद के हवाले से तो बाद में सवाल करूंगा। मुझे ये बताएं कि बेहतर नहीं था कि आपकी पीपल्स पार्टी किसी नौजवान को टिकट देती? बेहतर ये नहीं था कि कोई नया एनर्जेटिक किसी रहनुमा को ग्रोड में उतारते? बिल्कुल, आप की बात से मैं किसी हद तक के मुतफिक हूँ, लेकिन चूँकि सियासत में बूढ़ा जवान कोई फैक्टर नहीं करता है। सियासत में तजुर्बा जो है वो और वोट जो है असल वो होते हैं। तो हमारे कैंडिडेट के पास तजुर्बा भी था, हमारे कैंडिडेट के पास से वोट भी था। और एज सच जो नौजवान कैंडिडेट थे उनकी भी इतनी ख्वाहिश थी कि जो है वो जो अब्दुल हमीद थी पीपल पार्टी का कैंडिडेट बने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इत्तेहाद की बात की और आप खुद भी इत्तेहाद के रूह रवां थे। और डॉक्टर अब्बास साहब और साबिक के चीफ जस्टिस साहिब खान साहब और आपके बीच में एक इत्तेहाद होने के बाद जो है आप लोगों ने गुदई यूनियन से बड़े मार्जिन में आपने वोट हासिल किया, लेकिन बदले में आवाम को आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। पिछले 2.5 सालों से आपके ही हल्के के जो जीते हुए कैंडिडेट थे खालिद खुर्शीद, जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी थे, उसके दौर में बहुत से इश्यूज़ पर आप अपोजिशन कर सकते थे डट के, जहां आवाम को गंदम के बजाय चोकर खिलाने के मामले पर, डेवलपमेंट काम ना होने के इशू पर। लेकिन आप लोगों ने किसी मामले पर भी अपोजिशन नज़र नहीं आई। ना तो आपका जो मुत्तफ़िका जो कैंडिडेट था डॉक्टर अब्बास साहब, उनकी जानिब से कोई बेहतरीन अपोजिशन नज़र आई। देखें जनाब पे वो आपकी बात, चूँकि ये एक पब्लिक इशू है, उस इशू की हद तक के मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। और दूसरा, हम एहतजाज करते तो किसके खिलाफ करते? अगर ये कैंडिडेट के खिलाफ, अगर ये खुर्शीद के खिलाफ कर लेते। देखे ना, वो खालिद खुर्शीद उसी हल्के से जीता था। अब वो उसी हल्के से जीतने के बाद, उस हल्के का सपूत होने के बावजूद, उस आवाम को वो अगर डंडा देना चाहता था, उस आवाम को अगर वो चोकर खिलाना चाहता था, तो वो तो उसकी बदबख्ती थी जिसका उसको उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। वो भुगतना तो उसका अपना इशू है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? गुदई यूनियन में मैं आ रहा हूँ आपकी बात की तरफ। 3500 रुपए का भी आटे का एक थैला खरीदा गया है। बिल्कुल, अभी तक खरीद रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही रोना पूरा गिलगित बल्तिस्तान का था कि ये जो खालिद खुर्शीद सीएम बनने के बाद लोगों से जो है ना उनकी रोटी, हलाल की रोटी छीनी गई। और हमें भी उस पर एतराज़ था। हमने उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया, कौन कहता नहीं किया। हमने अखबारात में इस अपना एजिटेशन रिकॉर्ड करवाया, हमने मीडिया प्रोग्राम्स में अपना एजिटेशन रिकॉर्ड करवाया, हमने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जो है ना वो रोगुजारी कर दी उसको। लेकिन उसके कानून पर यूँ तक के रिंगती नहीं रही। उसको हमारी इस मुखालिफत से इसलाह लेने के बजाय वो उल्टा मुखालिफिन को डंडा देने के चक्कर में था, बल्कि उसने हमें इंतकाम का निशान बनाया कि हमारे जो मोअज़्ज़िज़ मुलाजिम पेशा लोगों थे उनको तंग करना, उनकी पोस्टिंग करना, उनकी प्रमोशन रोकना। आप लोगों को इत्तेहाद को वोट देने वाले, मैं वहीं उसी तरफ आ रहा था कि आपको वोट देने वाले कहीं पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स को ज़िले से किसी और ज़िले में फेंका गया, खरमंग के आखिरी किसी गांव में, गांच के किसी दूर दराज इलाके में, और आप लोगों ने उनका पूछा तक भी नहीं। देखिए जी, आप किन इश्यूज का सामना कर रहे हैं? मैं मानता हूँ हमारी वजह से ज़्यादतियाँ हो गई हैं। वही कौमें सुरखुरो होती हैं जो जुल्म जबर बर्दाश्त करती हैं, वही कौमें फला पाती हैं जो इस तरह के मजालिम बर्दाश्त करती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। वो लीड करें तो कुछ नहीं, बिल्कुल भरपूर हमने लीड किया, भरपूर कोशिश किया। आपके साहब इस आपके इत्तेहाद के असल रूह रवा थे, बिल्कुल थे। जैसे सिब्कान साहब, मुझे एक बात बताएं, सिब्कान साहब ने कहाँ एहतजाज किया है? कहाँ जहाँ उन्होंने जाकर रटू में जाकर या गुदई यूनियन में जितने भी लोगों से जो वादे किए थे, मुझे बताएं सिब्कान साहब ने उस हिसाब से लोगों की आवाज़ बनने का वादा किया था, कहाँ पूरा किया? देखें, आपके डॉक्टर अब्बास साहब ने हर जगह में जाकर कहा था कि मैं गिलगित बल्तिस्तान और बिलखुसूस अस्तूर हल्का-वन के लोगों के इशूज़ की आवाज़ बनूंगा। बिल्कुल आप सही कहते हैं कि हमारा जो इत्तेहाद था, हमें सबसे बड़ा नुकसान इत्तेहाद गुदई नाम की वजह से हो गया।
दीगर यूनियन के लोगों ने हमारे ऊपर एतराज़ किया कि आपने गुदई इत्तेहाद का नाम रखा है तो आप गुदई से वोट ले लें, क्योंकि हमारा फोकस गुदई था, लेकिन इत्तेहाद हमने इलाके के लिए किया था, हमने हल्के के लिए किया था, तमाम लोगों के मसाइल हम हल करना चाहते थे। अब हमारे लोगों ने हमें हमसे ज़्यादा भरोसा खालिद खुर्शीद पे किया, ठीक है कि नहीं, है करके इत्तेहाद वालों ने सबसे ज़्यादा आप लोगों पे किया। नहीं, वो हम आज भी कहते हैं कि हम लोगों के शुक्रगुजार हैं, गुदई यूनियन ने हमारे ऊपर एतमाद किया। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद नहीं करके गैरों को वोट दिया था, हाँ। किसी ने खालिद खुर्शीद को सपोर्ट किया, किसी ने फरमान को सपोर्ट किया था, किसी ने किसी और को सपोर्ट किया था, हमने उन लोगों के लिए भी काम किया। आज अगर गुदई यूनियन में 4 आने का काम हो गया, आपका खालिद खुर्शीद ने वहाँ पर एडीपीज दी हैं तो वो गुदई इत्तेहाद की वजह से दी हैं। अगर वहाँ पर नौकरियाँ दी हैं तो गुदई इत्तेहाद की वजह से दिया है। अगर वहाँ पर किसी को नवाजा गया है तो गुदई नहीं, आपने बता रहा हूँ, देखे ना कारकर्दगी। ये इलेक्शन में खालिद खुर्शीद ने किसी हद तक छोटे काम जरूर किए। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो काम किए। अगर हमारा प्रेशर ना होता तो वो काम करता। आप लोगों ने प्रेशर दिखाया ही नहीं है। दिखाया ना सर, वो आप पोजीशन आप लोगों की नजर नहीं आई। ऐनक लगा के देख रहे हैं ना, इसलिए आपको नजर नहीं आता है। हकीकत ये है कि देखो, इससे पहले हमने वोट दिया है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2015 की इलेक्शन में राना फरमान उस हल्के से जीता था कि नहीं जीता था? गुदई यूनियन से उसको लोगों ने भरपूर सपोर्ट दी थी कि नहीं दी थी? 1000-1200 वोट इस यूनियन से उसको पड़े थे कि नहीं पड़े थे? 2015 में राना फरमान का एक प्रोजेक्ट, एक स्कीम, एक नौकरी दिखाई पूरी गुदई यूनियन में। क्यों? उस वक्त कोई इत्तेहाद नहीं था, लोगों ने टोलियों की शक्ल में वोट दिया था, तो उसकी अहमियत नहीं थी। आज अगर स्कूल की इमारतें बनाना, फिर मिडिल स्कूल बनाना, नहीं सर, मुझे तो कोई हाई स्कूल की बिल्डिंग नजर नहीं बनी है। जो हाई स्कूल है की इमारत जो बनी है वो उन्होंने बनाई। नहीं, वो दासकेरम वाले हाई स्कूल की इमारत जो बनाई है पीपल पार्टी के दौर की बनी है सर, पीपल पार्टी के दौर की बनी है। गुदई आपका चिलम पावर हाउस पीपल पार्टी का था, ठीक है कि नहीं है? अब कंप्लीट अगर राणा साहब के दौर में हो गया है तो ये आप ज्यादती न करें, ये हमारे पीपल पार्टी के दौर के ही स्कीमें थी। अच्छा, आगे हम मुतमईन है, हमारा जमीन मुतमईन है। मुझे ये बताएं कि ये इत्तेहाद कायम रहेगा कौन सा? इस ज़मीनी इंतखाबात में भी गुदई इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। देखें, गुदई इत्तेहाद कायम, गुदई इत्तेहाद इस वक्त नहीं है, नहीं, खत्म हो गया। गुदई इत्तेहाद खत्म हो गया। ये अवाम को बहुत बड़ी खबर है। पिछली इलेक्शन तक गुदई इत्तेहाद था, 2020 की इलेक्शन तक था। लोगों ने बताया कि हम इत्तेहाद के कायल नहीं हैं, हम चूंकि अवामी लोग हैं, हमने लोगों की राय को अहमियत देनी है। हमने कहा जब लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत लोग महसूस नहीं करते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है? हम किसी पार्टी में, नजरियाती पार्टी में जो बैठे हैं उधर काम करेंगे। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि हमारे ज़राए का भी ये कहना था कि आप तीनों जो इस गुदई इत्तेहाद के रूह रवा थे, चीफ जस्टिस सबकान साहब, डॉक्टर अब्बास साहब और आप तीनों के दरमियान भी ये भी मुशावरत हो चुकी थी कि हम तीनों एक ही पार्टी को ज्वाइन करेंगे। कुछ अरसे तक कहा गया पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर अभी चहमगोयां हो रही हैं कि भाई मुस्लिम लीग नून को मुमकिन है जय सबकान साहब और डॉक्टर अब्बास साहब ज्वाइन करेंगे, आप पीपल्स पार्टी पे ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि वो ये भी अवामी ख्वाहिश थी। अवाम ने हमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये अवाम की तरफ से मुतालिबा था, डिमांड था। वो कहते थे कि बेहतर होता आप कोई वफाकी पार्टी का जो है ना टिकट लेकर आज, या पीपल पार्टी या नून लीग या PTI का आप टिकट लेकर आते तो हम जो है ना आपको वोट भी करते, सपोर्ट भी करते। तो लोगों का एक नज़रिया उस पार्टी की तरफ जा रहा था, तो हमने सोचा कि भाई वो हम मिलकर एक पार्टी को सपोर्ट ज्वाइन कर लेंगे। और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं चूंकि पीपल पार्टी में था, मैं अर्जी तौर पर इत्तेहाद में वोट की हद तक हिस्सा बना था, तो मेरी ख्वाहिश भी थी, मेरी कोशिश भी थी कि वो दोनों भी पीपल पार्टी में आ जाए। हमारी पीपल पार्टी की क़यादत से मुतअद्दिद बार मुलाकातें हो चुकी थी कि उन्होंने यकीन दहानी भी करवाया था। अब दोनों कैंडिडेट्स ने, डॉक्टर अब्बास साहब ने भी, साहब खान साहब ने भी। अच्छा, अब भी उनका कोई फैसला कहीं किसी और पार्टी में नहीं हुआ है। वो दोनों माशाल्लाह से इस वक्त उन्होंने, एक ने साहब खान साहब ने अपने बच्चे का फॉर्म निकाला, उसका लड़का खुद इलेक्शन लड़ रहा है, डॉक्टर अब्बास साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने ये समझा कि वो इलेक्शन लड़कर आवाम को डिलीवर कर सकते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो वो दोनों मिलकर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। मेरी तब भी ख्वाहिश है, उनको दावत भी है कि वो पीपल पार्टी में आए। मैं तो शुरू दिन से, उस इत्तेहाद के अगले दिन से मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता रहा था और मैं उनको इधर पार्टी में लेना चाह रहा था। तो मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हम तीनों मिलकर किसी और पार्टी में जाएंगे। मेरे साथ पीपल पार्टी में मुलाकातें करते रहे हैं,
और मुझे कहा कि हम पीपल पार्टी में आएंगे। ठीक है। अब भी मैं दोनों ने कहा है? हाँ, दोनों ने कहा। अब भी मैं पुरउम्मीद हूँ कि ये दोनों शायद इलेक्शन से पहले पीपल पार्टी में आ जाए। देखो, अगर गुदई यूनियन में नीचे वोटर्स की अगर बात की जाए तो ये एक तलख हकीकत है कि सफकान साहब के जो वोटर्स हैं उसमें मेजोरिटी तौर पर वो नजरियाती तौर पर नून लीग के हैं। सफकान साहब के जो वोटर्स हैं, उनके जाती जो वोटर्स होते हैं, नहीं, बस वो फिर तो साफ कैसे पीपल्स पार्टी में आएंगे? आप मजबूर कर रहे हो। अगर वो नजरियाती तौर पर नून लीग के वोटर हैं तो फिर साहब खान के वोटर नहीं रहे। अगर साहब खान के वोटर है तो फिर साहब खान जिधर जाता है उधर आने चाहिए। ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई हर आदमी का जाती वोट चाह है। रहे थे, ये ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक उनको कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ वैसा। इलेक्शन, जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मेरे ख्याल में है कि डॉक्टर अब्बास साहब पे शायद इलेक्शन तो लड़ने का उनका इरादा नहीं है। ठीक है। अगर वो इलेक्शन लड़ने होते तो हमें भी कहते कि भाई आप वोट करो, सपोर्ट करो। तुम आज तक हमें नहीं कहा। तो मेरा ख्याल ये है कि साहब शायद वो इलेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, तो वो भी कोई इस तरह का जो है ना पार्टी ज्वाइन करने का कोई प्लान कर रहे हैं। तो हमने आज भी हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि शायद वो पीपल पार्टी में आ गए हैं। हमारे तो जराये का ये बेहतर भी होगा। कहना था कि डॉक्टर अब्बास साहब पीपल्स पार्टी ज्वाइनिंग करना चाहते थे, ज्वाइन करने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी थे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टी के ही खास रहनुमाओं ने उनकी पार्टी की आला क़यादत से मुलाकातें नहीं करवाई और फिर उनको स्पेस देने के लिए वो चाहता था कि बिलावल जो है उनकी ज्वाइनिंग के वक्त रहें, ज्वाइनिंग वो उसको देना चाह रहे थे, लेकिन उसको स्पेस फराहम नहीं की गई। डॉक्टर अब्बास साहब, मेरा ख्याल में ये है कि ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पीपल पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत या लोकल स्टोर की क़यादत कोई डॉक्टर अब्बास को थ्रेट नहीं समझती है। ठीक है। उसको वो जो है ना वो पीपल पार्टी में आए तो उसको वेलकम करने के लिए तैयार है। पीपल पार्टी को लोगों की ज़रूरत है, अच्छे चेहरों की ज़रूरत है। रही बात बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात पे ज्वाइनिंग का, चूँकि बिलावल भुट्टो पूरी पीपल पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पार्टी को हेड करते हैं, तो उनको वक्त नहीं मिलता है। तो एक स्पेसिफिक वक्त का इंतज़ार करके ऐलान करने से बजाय बेहतर ये है कि पार्टी ज्वाइन करे तो बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात होगी, जरदारी साहब से भी मुलाकात होगी, जिगर क़यादत से भी मुलाकात होगी, तो उसका कोई मसला थोड़ी है। थैंक यू सो मच इबादत साहब, आपने बड़े वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने इबादत साहब की गुफ्तगू सुनी और आने वाले वक्तों में ये खुद को पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।